दोस्तों नमस्कार, मैं रवनीक वेग आपके समक्ष हूँ। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं जहाँ मेरे को वो कह रहे हैं कि सर कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मेरे अनुसार जहाँ तक प्राणायाम का सवाल है, 3 प्राणायाम बहुत अच्छे हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के। पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है कपालभाति। दूसरा जो प्राणायाम है उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम और तीसरा जो प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका चेस्ट प्राणायाम। तो मित्रों ये जो तीनों प्राणायाम हैं इनका आप अभ्यास सुबेरे शाम रोज करें। पहले प्राणायाम पे आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं कपालभाति। कपाल का क्या मतलब है? खोपड़ी को कपाल कहते हैं। भाति संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है चमकना। तो दोस्तों ये जो प्राणायाम को अंग्रेजी में बहुत सारे हमारे बाहर के क्लाइंट हैं जो हमसे क्लासेस लेते हैं, तो वो इसको मैंने देखा है अंग्रेजी में स्कल शाइनर प्राणायाम कहते हैं और हम इसको भारत में क्या कहेंगे? कपालभाति। अब दोस्तों इस प्राणायाम में 2 मेन चीजें होती हैं। पहली चीज को कहते हैं जोर से झटके से सांस बाहर को फेंकना है और लेने की जो प्रक्रिया है वो स्वयं से हो, यानी कि लेने पे गौर नहीं करना, इस पे ध्यान नहीं देना, अपने से सांस लेने की क्रिया होनी चाहिए। दूसरी चीज, सांस इतना जोर से इतना झटके से बाहर को फेंकना है कि अगर एक मोमबत्ती की लौ भी 6 इंच की दूरी पे हो तो वो बुझ जाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम धीरे धीरे करके सांस बाहर फेंकेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों एक बार मैं एक दिल्ली में स्कूल है वहां बच्चों को वर्कशॉप करा रहा था, तो मुझे याद है एक लड़का 12वीं कक्षा का था। मुझे कहता है सर आई कैन डू दिस प्राणायामा 500 टाइम्स। सर मैं तो इसको 500 बार कर लेता हूँ। मैंने कहा बेटा आके करके दिखाओ जरा। तो ऐसे शुरू कर दिया उसने। मैंने कहा बेटा इसमें जोर तो है ही नहीं, फोर्स तो है ही नहीं, तो कोशिकाओं पे असर आएगा कैसे? तो ये दूसरी वाली भी जो चीज है उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि इतना जोर से इतना झटके से बाहर की ओर सांस फेंका जाए कि अगर मोमबत्ती की लौ भी 6 इंच की दूरी पे हो तो बुझ जाए। अब दोस्तों आप में से बहुत लोग मेरे को ये कहेंगे कि सर मोमबत्ती की लौ कैसे रख के बैठ जाएं, ये तो बड़ी अजीब सी बात बता दी आपने। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक टेस्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं हथेली वाला टेस्ट और अंग्रेजी में पाम टेस्ट। यानी कि अगर हम अपनी हथेली को ऐसे नासिका से 6 इंच की दूरी पे रखें और जब हम जोर से झटके से सांस फेंकें तो सांसों का प्रवाह हथेली में महसूस होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्राणायाम में 3 चरण होते हैं। मेरी जो किताब है मैंने सन 2009 में लिखी थी, मिरेकल्स ऑफ प्राणायाम, और हिंदी में प्राणायाम के चमत्कार। उसमें भी मैंने इन तीनों चरणों के बारे में बताया है और साथ ही साथ मैंने उस किताब में ये 30 प्राणायामों का जिक्र किया है। तो ये जो कपालभाति है उन 30 में से एक है। तो अब जो तीनों चरण हैं उसकी जरा बात कर ली जाए। इस प्राणायाम को हम एक रेलगाड़ी के साथ
उसकी तुलना कर सकते हैं। अब जब रेलगाड़ी अपने प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करती है तो दोस्तों कैसे चलती है बताइए जरा, ऐसे छुक 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 छुक, यानी कि धीमी गति में। तो यानी कि स्पीड क्या होती है, स्लो। अगर उसी चीज को हम प्राणायाम में यूज करें, इस्तेमाल करें तो क्या होगा, यानी कि दो श्वास निकालने की क्रियाओं के बीच में, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं रेचक, दो श्वास निकालने की क्रियाओं में के बीच में 1 सेकंड का गैप रखना है। यानी कि ऐसे होगा, मैं करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये हुआ स्टेज 1 कि इसमें हमने क्या किया, दो श्वास निकालने की क्रियाओं के बीच में 1 सेकंड का अंतराल किया। ठीक, अब स्टेज 1 को हम चाहे 10 बार करें चाहे 20 बार करें, मतलब 10 बार रेप कर लें या 20 बार कर लें, जितना अच्छा लगे। ये नहीं कि 100 बार लगातार बाहर फेंकते जाएं। अगर 10 बार भी सही से बाहर फेंकते हैं तो बढ़िया है। तो स्टेज 1 करें। स्टेज 1 करने के बाद क्या करें, थोड़ी देर सुस्ता लें, यानी कि आराम करें। 3 की गिनती में सांस लें, 3 की गिनती में छोड़ें। जब सांस लें पेट बाहर को, सांस छोड़ें पेट अंदर को। इसको कुछ बार किया जाए। उसके बाद इसी प्राणायाम के दूसरे चरण में आ जाएं। दूसरे चरण का मतलब है कि अब जो हमारी रेलगाड़ी है वो बढ़िया स्पीड से चल रही है। जैसे कैसे चलेगी, अगर अब इसी चीज को प्राणायाम में बना दें तो क्या है, दो रेचकों के बीच में, यानी कि एक्सलेशन के बीच में, दो श्वास निकालने की क्रिया के बीच में आधे सेकंड का गैप। यानी कि ऐसे करेंगे, इसको भी कुछ बार करें। इसको करने के बाद फिर थोड़ा सुस्ता लें और फिर स्टेज 3 पे आए, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रैपिड कपालभाति राउंड और हिंदी में तीव्र गति का कपालभाति। यानी कि अब हमारी ट्रेन बुलेट ट्रेन बन गई है, पूरी रफ्तार से चल रही है ऐसे। तो इसको अब दो एक्सलेशन के बीच में, यानी कि दो श्वास निकालने की क्रियाओं के बीच में कोई गैप नहीं रखने का। ऐसे होगा वो मित्रों। इसको कहते हैं तीव्र गति का कपालभाति और रैपिड कपालभाति राउंड। तो दोस्तों ये पहला प्राणायाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। दोस्तों अब मेरे को चलना है, कोई पीछे से बुला रहा है मेरे को, तो अगले जो दो प्राणायाम है वो मेरे आप दूसरे वीडियोस में देखिएगा। अगला जो प्राणायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम और तीसरा भस्त्रिका चेस्ट प्राणायाम। तो अच्छा दोस्तों मैं चलता हूं और आपका दिन शुभ रहे।